मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई आशा के साथ में। तो जैसा कि हूँ मैं अपनी प्यारी सी शॉप पर और कस्टमर भी आ गए थे तो कर रही हूँ थ्रेडिंग। आज तारीख है 27 मई, दिन है आज मंगलवार। तो ये कस्टमर शादी में जा रही थी, इन्हें बहुत जल्दी थी तो फिर मुझे बुलाया। मैं पूजा ही कर पाई थी, मैंने कहा चलो आप 2 मिनट रुको, फिर मैं शॉप खोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ आके थ्रेडिंग। तो कहते नहीं है कि हमें सुबह पहला कस्टमर आए उसको मना नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो मुझे लगता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, कस्टमर भगवान का रूप होता है और हम पहले कस्टमर को मतलब अच्छे से जब काम करते हैं तो फिर सारा दिन ही अच्छा जाता है। तो फिर मैंने उनकी थ्रेडिंग की। मैंने कहा चलो घर का काम तो बाद में ही होता रहता है। और मेरी प्यारी फैमिली, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और हम कर सकते हैं। मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि इस समय इतनी महंगाई है, जब सब मिलके करते हैं तभी घर का खर्च सब अच्छे से हो पाता है। बिना आजकल मेहनत करे कुछ भी नहीं है। चाहे आप कोई भी काम ले लीजिए, चाहे पार्लर का हो, चाहे मतलब सिलाई का हो, मतलब कोई भी काम ले लीजिए। आजकल तो इतनी महंगाई है, जब दोनों मिलके करते हैं तब कहीं घर खर्च, बच्चों के खर्च अच्छे से हो पाते हैं। तो वही मैं सोचती हूँ कि मेरा पार्लर बस अच्छे से थोड़ा सा और वो हो जाए, बुकिंग वगैरह अच्छे से मिलने लगे तो फिर मेरा भी रोटेशन अच्छे से बन जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन होगा, मैं ज़रूर एक दिन कामयाब होंगी। और मैं मतलब निराश बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। कहते नहीं है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस वही मेरा मानना है कि मैं अपना कर्म करती रहूँगी, फल की चिंता बिल्कुल भी मुझे नहीं है। सब मैंने भोले बाबा पे छोड़ रखा है। बस मुझे मेहनत करनी है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। और मेरा तो मानना ये है कि पार्लर, अगर हमें थ्रेडिंग बहुत अच्छे से आती है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकी सारे काम धीरे धीरे सब आ जाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब अच्छे से पढ़े लिखे हों, अच्छी से आपकी मतलब इतनी अच्छी इंग्लिश हो, इतना अच्छा वो, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मेरी प्यारी फैमिली, मुझे भी इतनी इंग्लिश नहीं आती है, मतलब इतना मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाती हूँ। अब तो मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ मतलब पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैंने इंटर किया है, लेकिन वही है ना कि पहले के ज़माने में इतनी खास नहीं थी। और मैं आज सच्चाई बताती हूँ मेरी प्यारी फैमिली कि मेरा वाकई में पढ़ाई में बहुत मतलब मन ही नहीं लगता था, आप ये मानिए। बस मेरा मतलब घर की साफ़ सफाई में, ऊपरी काम में मन लगता था। तो वही है ना कि मैं बहुत चीज़ों से पीछे रह गई। और काश मतलब मेरे माँ बाप अगर होते तो मुझे अच्छे से सिखाते, वो चीज़ें सिखा पाते जो कि मुझे शायद वो चीज़ें मायके में नहीं मिली। आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग में कि मायके में सिर्फ मेरी दादी हैं और मेरे चाचा चाची हैं, तो उन्होंने जैसा कुछ भी मेरे लिए किया बहुत अच्छा किया। बस हाँ, ये है कि मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी। आज मैं बहुत पछताती हूँ कि काश मैंने अच्छे से अपनी पढ़ाई की होती, अच्छे से मतलब इतना वो किया होता। फिर भी किसी तरीके से मैंने इंटर किया, और उस ज़माने का इंटर करना मायने रखता है। मतलब समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा कोई वो भी नहीं था, बच्चे पास भी हो जाते थे। और आजकल की तो पढ़ाई इतनी टफ़ है कि मैं देखती हूँ खुद अपने बच्चों को कि कितनी मेहनत करने के बावजूद भी फिर भी बच्चे मतलब पीछे रह जाते हैं। तो ये बात सही है कि पढ़ाई में बहुत मेहनत है। तो चलिए कोई नहीं, किसी न किसी दिन मैं भी सक्सेस होंगी, और मुझे पूरा भरोसा है। और मैं अगर सक्सेस हो गई तो सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अपने घर के लिए कुछ कर सकती हूँ। बस मुझे यही है, अपने घर की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ, कोई कमी ना हो। ये हर गृहिणी सोचती है कि अपने घर को अच्छे से चलाना, अच्छे से मेंटेन रखना। तो बस यही कोशिश रहती है। और थ्रेडिंग से भी अच्छा खासा पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। अगर आपके पास कस्टमर थ्रेडिंग वाले भी अच्छे आ रहे हैं तो आप थ्रेडिंग से भी बहुत अच्छा पैसा पैदा कर सकती हैं। और हमारे यहाँ तो खैर अभी थ्रेडिंग का चार्ज 20 रुपये ही है। फिर भी मानिए अगर कस्टमर आपके सही आ रहे हैं, 10-20 भी आपके कस्टमर अच्छे खासे आ रहे हैं, तो आपका 200-300 रुपया कहीं नहीं गया है।
और ये समझिए जब हम घर बैठे ही मेहनत के पैसे कमाएंगे तो उसमें कितना अच्छा खासा है। तो बस मैं यही बहनों से कहना चाहूँगी। 12 साल पहले को वेगा चल रहा मेरो खराब वो तार में कुछ चुयन ने काट दो धारे वाले को वरना बाबे लोटस की है। दिखाओ बैग साला। अच्छा ये है बैग सीटर है, सही है, काम तो अच्छा करेगा ना। नॉर्मल बैग से सही है जब एक्सपर्ट रखती भी जाओ। अभी बैग्स पट्टी तो भी रखी हुई थी, चलो सही है, उधर रख दो। हाँ इसी करके वो फोल्ड करके उसी। अच्छा क्लींजर गीगी का है। हम क्या सोच रहे इसको छोटो पैन इसका एक्सपायर कब किया जाएगा। बैग से ये भी गीगी का है, 2 डब्बे ले आए। क्यों उल्टे पकड़ रही है, ध्यान होना चाहिए। लेना है रख देना अच्छा टोन आ रहा है जो कैंची मंगाई थी ना। कैंची छुपाई के रखेंगे, जब कटिंग करेंगे तभी याद आएंगे। पता पता ये प्राइमर है। 20 रुपये कौन। हाँ सही है, एक था वो बहुत पुराने वाला था, सही है। ये एब्रो वाली है। अच्छा एब्रो वाली है। एब्रो में सेट। अच्छा ये काजल है और एक लाइनर। ये फाउंडेशन है फॉरएवर का। यही तो महंगा माल है। ये है, ये वो है लूज पाउडर बनाना लिपस्टिक। अच्छा ये लिपस्टिक है। मेरी प्यारी फैमिली देखिए, भांजी आई थी, बेटी भी आ गई है, तो सामान लेके आई थी पार्लर का, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मेरे पास चीज़ें थी, बैग्स वगैरह का था, लेकिन ख़राब हो गया था। और मेरी प्यारी फैमिली इतना सामान आप मानेंगे नहीं, 5000 का आया है। और ये देखिए फिर भांजी मेरे लिए बना के लाई थी समोसे, घर वाले समोसे बनाए, बहुत टेस्टी थे समोसे। फिर मैं बनाने जा रही हूँ तहड़ी, तो मैंने कहा चलो तहड़ी बनाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि नौतपे लग गए हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा गर्मी है। और तहड़ी बना लेंगे, फिर सब लोग खाएंगे तहड़ी। तो मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं अपनी प्यारी बहनों से बस यही कह रही थी। जो बहनें सोचती हैं मतलब कि मेरा पार्लर अच्छा नहीं चलता है, तो ऐसा नहीं है कि पार्लर हमारा अच्छा नहीं चलता है, बहुत अच्छा चलता है। बस हमें ध्यान ये रखना है, जितना भी जो भी काम आए उसको हमें बहुत अच्छे से करना है, इतने अच्छे से करना है कि कस्टमर दोबारा फिर से आए। अगर हम थ्रेडिंग ही अच्छे से कर रहे हैं तो इतनी अच्छी थ्रेडिंग करनी है कि कस्टमर वो कहीं जा ही नहीं, मतलब उसका फिर यही रहे कि नहीं हमें इसी पार्लर में ही थ्रेडिंग करानी है। और ये तो मेरे साथ वैसे अक्सर होता है कि कस्टमर मुझे छोड़ के नहीं जाते हैं। कस्टमर बस यही बोलते हैं कि मुझे आप ही पास थ्रेडिंग करानी है। मैं अगर ना भी मिलूँ तो भी हमारे कस्टमर थ्रेडिंग नहीं करा सकते हैं। इतना मुझे मतलब अपने कस्टमरों पे भरोसा है, और आते भी हैं कस्टमर। तो मैं आज अपनी प्यारी बहनों को, प्यारे भाइयों को दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। मेरी भी बातों ही बातों में मैंने तहड़ी छोंक दी है। और मेरी प्यारी फैमिली बताइएगा आप लोग किस तरीके का व्लॉग देखना पसंद करेंगे। मेरी प्यारी बहनें ज़रूर बताइएगा कि मैं व्लॉग सही बना रही हूँ, ऐसे बनाऊँ आपके लिए। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी भी दे देती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ। मैं इसलिए बताती हूँ कि मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल भी निराश मत होइए, और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमारा पार्लर नहीं चलता है, हमारा सिलाई का काम नहीं चलता है। ज़रूर चलेगा, बस कोशिश करते रहना है, कोशिश से पीछे नहीं हटना है। तो अगर आप लोग बताएंगे कि मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ, कैसा मतलब बनाऊँ, क्या आप लोगों को देखना
पसंद है तो मैं ज़रूर उस टाइप का बनाऊंगी वीडियो। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है कि मैं अपनी प्यारी बहनों को थोड़ा सा कुछ मोटिवेट बातें भी बता सकूं, समझा सकूं। तो बस मेरा मानना यही है कि हमें मेहनत करते रहना है, एक ना एक दिन ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। उस सफलता से हमको कोई नहीं रोक सकता है, ये चीज़ हकीकत है। बस हमें अपने आप पे भरोसा रखना है। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, शाम को हम लोग गए थे प्रदर्शनी, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो भांजी आई थी तो बोली मामी चलो शाम को चलते। मैंने कहा चलो। और बच्चों का था झूला झूलने का मन, तो मैंने कहा चलो आप लोग झूला झूल लो। मैं नहीं झूली थी क्योंकि मैं जब एक बार पति जी के साथ आई थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे आज भी देख के झूले में डर लगता है। देखिए कितने ऊपर बैठी हैं बेटी और भांजी। मुझे तो देख के ही मतलब अजीब सी घबराहट होने लगती है। पहले मैं झूल लेती थी, लेकिन जब से बस मुझे दिक्कत हो गई मैं नहीं झूल पाती हूँ। अच्छे तो बहुत लगते हैं झूले, बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूँ, नहीं झूल सकती हूँ, दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। अच्छे बहुत लगते हैं, मुझे भी पहले बहुत अच्छे लगते थे। तो देखिए भांजी और बेटी बैठी है, झूला झुलाने जा रहे हैं भैया जी। तो डर भी बहुत रहे थे बच्चे, मुझे तो देखिए कि डर लग रहा था, लेकिन बच्चे देखिए किस तरीके से कर रहे थे। तो बच्चों को काफ़ी आनंद आ गया। बस हाँ ये है कि थोड़ी देर तक इस वजह से नहीं झुलाते, क्योंकि बहुत लोग तो डरने लगते हैं, डर लगने लगता है। मुझे भी देख के बहुत डर लगता है। अच्छा तो बहुत लगते हैं, लेकिन क्या करूं, जब से मेरा तबीयत ख़राब हो गया तब से मैं झूला नहीं झूलती हूं। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग बताइएगा आप सबको कैसा लगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। मेरी प्यारी फैमिली, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।